हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने धातु रूप में भी अब हम आ चुके हैं अपने क्रीड धातु पे। क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है हमारा खेलना। ठीक है, क्रीड़ा करना। क्रीड़ा शब्द जो है हमारा क्रीड धातु से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके देखते हैं कि जैसे हमारे पास जब हम अनुवाद करते हैं संस्कृत में तब हमें दिखाई देता है, लिखा होता है कि बालक खेलता है, बालक खेल रहा है, दो बालक खेल रहे हैं, दो बालक खेलते हैं, या कहें कि सभी बालक खेल रहे हैं, बहुत सारे बालक खेलते हैं। तो भाई उनके क्या क्या हम अर्थ बनाएंगे वो हम इसमें देख लेते हैं कि हर लकार का अर्थ हुआ कि हमारा चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो या भूतकाल हो, उन सभी में हम इस क्रीड धातु जिसका अर्थ होता है खेलना, इसके हम कैसे रूपों को बनाएंगे। ठीक है, लट लकार का अर्थ क्या होता है हमारा? वर्तमान काल, यानी जो प्रेजेंट में जो चीज हो रही है ना, जिसमें ता है, ती है, ते है भी हम जोड़ते हैं, या रा है, री है, रे जोड़ते हैं। जैसे कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं, या खेलता है, खेलते हैं, खेलती है। इस प्रकार से ये हमारे क्रीड धातु के कैसे रूप बनेंगे। प्रथम पुरुष में चलते हैं तो प्रथम पुरुष का अर्थ क्या होता है? हर एक संज्ञा और सर्वनाम, जितनी भी संज्ञाएं हैं अपने विश्व में और जितने भी उनके स्थान पर प्रयोग की जाने वाले सर्वनाम हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। तो उनके लिए जो रूप बनेंगे वो क्या बनेगा? क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। क्या बनेगा? वही हम अपना पठ जैसा ही रूप लगाएंगे। तीतः अंति, फिर सी थह थ और आमी आवह आमह बनेगा हमारा क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडाव और क्रीडामह। ठीक है, अर्थ कैसे निकलेगा? अगर हम वाक्यों में प्रयोग देखें तो बनेगा हमारा जो क्रीडति शब्द है आएगा बालकः क्रीडति, बालिका क्रीडति। ठीक है, हमारा अगर एक कोई भी राम है, रामः क्रीडति, दो हैं बालक तो बालकौ क्रीडतः, बहुत सारे बालक खेल रहे हैं तो बालकाः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति, छात्रः, छात्राः क्रीडन्ति, या हम कहेंगे छात्रा, या लड़कियां भी छात्रा हो सकती हैं। और छात्र में भी जैसे छात्र शब्द का बहुवचन जो बनाते हैं वो क्या बनता है? बोले छात्राः। छात्र का भी बहुवचन बनता है और छात्रा का तो छात्राः बनता ही है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों यानी पढ़ने वाले चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, उनके लिए छात्राः शब्द का प्रयोग करते हैं बहुवचन में। तो भाई उसके लिए अगर कहें कि छात्र खेल रहे हैं या छात्राएं खेल रही हैं तो हमारा क्या आएगा? छात्राः क्रीडन्ति। अब कहते हैं तुम खेलते हो या तुम खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा? त्वम क्रीडसि, तुम दोनों खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा हमारा? युवाम क्रीडथः, और तुम सब खेल रहे हो तो हो जाएगा यूयम क्रीडथ। अब कहते हैं कि मैं खेलता हूँ या मैं खेल रहा हूँ तो अहम क्रीडामि, हम दोनों खेल रहे हो तो हो जाएगा आवाम क्रीडावह, और वहीं हो जाएगा हम सब खेल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा वयम क्रीडामः। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे लिट लकार पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? क्रीड जो हमारी धातु थी, ये जो क्रीड धातु है ये हमारा हलंत वाला अक्षर है, मतलब आधा व्यंजन है, तो इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और छोटी ई की मात्रा के होने से हमारा जो स्य जोड़ते हैं हम वो स, ये कौन सा? श बन जाता है। क्या बन जाता है? श। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, यानी बालक खेलेगा, दोनों बालक खेलेंगे, सभी बालक खेलेंगे। तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे, तुम सब खेलोगे, मैं खेलूंगा, हम दोनों खेलेंगे और हम सब खेलेंगे। अर्थ कैसे बनेगा कि बालक खेलेगा तो बालकाः क्रीडिष्यति, दोनों बालक खेलेंगे तो बालकौ क्रीडिष्यतः, और यहाँ हो जाएगा बालकाः क्रीडिष्यन्ति, यहाँ हो जाएगा त्वम क्रीडिष्यसि, यहाँ हो जाएगा युवाम क्रीडिष्यतः, यहाँ हो जाएगा यूयम क्रीडिष्यत। यहाँ कहेंगे हम अहम क्रीडिष्यामि, ये हो जाएगा आवाम क्रीडिष्यावः, और यहाँ हो जाएगा वयम क्रीडिष्यामः। तो इस प्रकार से ये हमारे क्रीड धातु के भी धातु रूप बन जाएंगे। ठीक है,
अर्थ हम ऐसे ही लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, भूतकाल देते हैं तो भूतकाल में सभी में अ लगाना होता है जिससे वो भूतकाल का रूप दिखाने लगता है। तो अक्रीडत, और दा भी क्यों लगाया है, यहाँ जशत्व संधि का नियम लगा हुआ है। जशत्व संधि में त का दा भी परिवर्तित हो जाता है, कहीं कहीं पे आपको अक्रीडद दिख जाएगा और इसके बाद कुछ आगे व्यंजन आ गया तब आएगा। लेकिन अगर सिर्फ हमारा कोई व्यंजन वर्ण इसके आगे नहीं आना है तो फिर हम क्या कहेंगे, बालकः अक्रीडत। अब अगर बाद में और कुछ लिखा होता क्रीडत के बाद में, तब हम संज्ञा स्वर और व्यंजन के आने पे अक्रीडद भी लगा देंगे, ठीक है, जब जुड़ रहा होगा तब। वैसे हमारा अक्रीडत ही लिखेंगे हम। फिर आ जाएगा दो बालक खेल रहे थे या दोनों बालक खेलते थे, तो हो जाएगा बालकौ क्रीडताम। और बहुत सारे बालक खेल रहे थे या खेलते थे तो हो जाएगा अक्रीडन, बालकाः अक्रीडन। तुम खेलते थे तो हो जाएगा त्वम अक्रीडः, तुम दोनों खेल रहे थे तो युवाम अक्रीडतम। और यहाँ पे तुम सब खेल रहे थे तो हो जाएगा हमारा यूयम अक्रीडत। अब हम कहें तो एक वचन की बात करें तो मैं खेल रहा था या मैं खेलता था, तो उसके लिए लगाएंगे हम अहम अक्रीडम। क्या हो जाएगा, अक्रीडम। आम लगाते हैं ना तो हो जाएगा अक्रीडम, यहाँ हो जाएगा आवाम अक्रीडाव और यहाँ हो जाएगा वयम अक्रीडाम। भाई बात यही है कि सब में पुरुष हमारा वही रहेगा, सिर्फ जो हमारी क्रिया है वो काल के अनुसार परिवर्तित होती जाएगी। और हमारे देखिए प्रत्यय भी सही जुड़ रहे हैं वैसे। अब हम लोट लकार में कहते हैं तो लोट लकार में हमारा इसमें हमारे जो रूप लिखे हुए हैं वो सभी इसमें लट लकार की तरह इन्होंने लिख दिए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्रीडतु। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्रीडतु, यहाँ हो जाएगा हमारा क्रीडताम और यहाँ हो जाएगा हमारा क्रीडंतु। क्या हो जाएगा, क्रीडंतु। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा क्रीड, सिर्फ अकेला क्या हो जाएगा, क्रीड यानी खेलो लोट लकार में। यहाँ हो जाएगा अ और यहाँ हो जाएगा तम और यहाँ हो जाएगा त, तो ये हो जाएगा क्रीडत। क्रीड, क्रीडतम और क्रीडत। यहाँ हो जाएगा हमारा आने, क्रीडानी। क्या बन जाएगा ये हमारा, क्रीडानी। यहाँ बन जाएगा हमारा क्रीडाव, यहाँ पे विसर्ग ये हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रीडाव और ये हो जाएगा क्रीडाम। इसको थोड़ा सा ये आज मिसप्रिंट ये हो गया है कि ये लट लकार की ही तरह है, इसमें टाइप हो गए, तो इसको हम अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये लट लकार के ही फिर से परिवर्तित हो गए। अपन लोट लकार के नीचे हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्रीडती का जगह क्या बन जाएगा हमारा, क्रीडतु यानी बालक खेलो। दोनों बालकों के खेलने के लिए क्या आ जाएगा, क्रीडताम, तु ताम, और क्या हो जाता है, अंतु कहाँ लग जाता है, हमारे बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, क्रीडंतु। वहीं पे अब आते हैं हम मध्यम पुरुष पर। ये हमारा प्रथम पुरुष का हो गया। ठीक है, अब ये आ गए हम मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष में कैसे बनेगा, ये यहाँ पे जो मूल रूप होता है वही आ जाता है, बस बिना हलंत के। तो क्रीड यहाँ हो जाएगा हमारा क्रीडतम और ये हमारा हो जाएगा क्रीडत। क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रीडत। यहाँ हलंत नहीं आएगा। अब हम कहते हैं उत्तम पुरुष पे कहते हैं, तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा क्रीडानी, यहाँ हो जाएगा हमारा क्रीडाव। ठीक है, आव और यहाँ हो जाएगा क्रीडाम। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से कौन से रूप बन जाएंगे, बोलिए ये हमारे लोट लकार के बन जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि लट लकार में हो जाता है लट लकार में तो क्रीडाव और क्रीडाम होता है और हमारा भूतकाल में भी क्रीडाम और क्रीडाव होता है। तो भाई अंतर क्या होता है, अगर भूतकाल की होती तो इसमें अ लगा हुआ होता और अगर ये हमारा वर्तमान काल की होती तो इसमें विसर्ग लगा हुआ होता। अब देख लीजिए, ना इसमें अ है ना विसर्ग है, अर्थात ये लोट लकार है। ठीक है, ऐसे हम इसमें क्या कर देते हैं, अंतर कर लेते हैं। तो ये थोड़े से ये लोट लकार के ना आके लट लकार की गलती से इधर लिखे हुए हैं, तो हमने आपको लोट लकार के यहाँ लिखवा दिए। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अपने पास लिख सकते हैं।
ठीक है, तो जिनका अर्थ क्या हो जाएगा, बालक खेलो, तुम दोनों बालक खेलो, तुम सब बालक खेलो। ठीक है, तुम खेलो, तुम दोनों खेलो, तुम सब खेलो, तो हो जाएगा त्वम क्रीड, और ये हो जाएगा युवाम क्रीडतम, और यहाँ हो जाएगा यूयम क्रीडत। अहम के लिए हो गया अहम क्रीडामी, अहम क्रीडानी, मैं खेलूं, हम दोनों खेलें, हम सब खेलें, तो अहम क्रीडानी, आवाम क्रीडाव, और ये हो जाएगा वयम क्रीडाव। तो इस प्रकार से ये हमारे लोट लकार के भी रूप बन जाएंगे। आगे आ जाते हैं विधिलिंग लकार में, जिसमें हमारा कैसे बनेंगे, बोले यहाँ पे हो जाएगा क्रीडे, या तो क्रीडते भी लिखा हुआ हो सकता है विधिलिंग लकार में, और हमारा बनेगा वैसे क्रीडेत। त ताम अंतु कहाँ पे आता है, यहाँ पे या अंतु नहीं आएगा, यहाँ आएगा युहु, क्रीडे युहु। ठीक है, तो क्या बन गया, त ताम युहु, यहाँ हो जाएगा अह तम त, और यहाँ पे होगा यम येव एम। तो कैसे बनेगा, बोले क्रीडेत, क्रीड धातु में एक ही मात्रा लगा दो, और लंग लकार जैसे सारे अपने रूप लगा देना है। बाकी के पीछे सारे विसर्ग ज्यादातर, एक ये यम हटा दो, एक यहाँ पे युहु हटा दो, ये अंतु लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा क्रीडे युहु। ठीक है, तब क्या होगा, अब तो आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे परिवर्तन होता है, बोले एक यहाँ पर होता है, एक दूसरे वहां पर होता है, बाकी के हमारे कैसे बनते हैं, लोट लकार जैसे ही बनते हैं। अच्छा, अब जब अगर लोट लकार के जैसे ही बनते हैं तो फिर परिवर्तन क्या हुआ, तो बस परिवर्तन ये हुआ कि जो हमारी अंतिम जो अक्षर है हर धातु का, उसमें क्या एक ही मात्रा लग जाती है, और जहाँ एक ही मात्रा नहीं लग पाती है वहां पर हम या का आगमन कर देते हैं। ठीक है, जैसे श्रु धातु में हुआ था श्रृणु, श्रृणु उसका हमने रूप बनाया था, श्रु का अर्थ होता है सुनना, और जब उसका हमने रूप श्रृणु में बनाया था तब हमने क्या किया था, उसमें एक ही मात्रा नहीं लगा सकते थे, तब हमने उसमें या का आगमन करके उसके रूप बनाए थे कि श्रृणयत, श्रृणयात, श्रृणयाताम और श्रृणेयुः, ऐसे हमने या का आगमन उसमें किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए हमने एक ही मात्रा का आगमन कर सकते हैं। जहां पर आधा अक्षर कहीं पे होता है लास्ट का, जैसे पट धातु का आधा होता है, तो वहां पर हम एक ही मात्रा लगा सकते हैं और उसको पूरा करके लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु, ये हो जाएगा क्रीडेह, क्रीडेतम, और ये हो जाएगा क्रीडेत, और यहाँ हो जाएगा क्रीडेयम, और ये हो जाएगा क्रीडेव और क्रीडेम। अर्थ कैसे निकलेगा कि बालकों को खेलना चाहिए। अब यहाँ पे को का अर्थ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बालकम, क्या हो जाएगा, बालकम क्रीडेत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बालकों को खेलना चाहिए। ध्यान करिएगा क्योंकि विधिलिंग लकार में जो हमारा कर्ता है वो कैसा हो जाता है, वो कर्म बन जाता है, उसमें को का अर्थ निकल आता है, तो हम क्या लगाएंगे, उसमें द्वितीय विभक्ति के रूप बनाएंगे। तो बालकौ क्रीडेताम, और यहाँ हो जाएगा बालकान क्रीडेयुः। यहाँ हम कहेंगे त्वम, तुम्हें खेलना चाहिए, तो क्या हो, क्योंकि ये कहने वाला दूसरा कोई है, वही तो बता रहा है कि तुम्हें खेलना चाहिए, अब मतलब तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तब क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या हो जाएगा, त्वाम क्रीडे, यहाँ हो जाएगा हमारा युवाम क्रीडेतम, और यहाँ हमारा हो जाएगा युष्मान क्रीडेत, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम सबको खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जाएगा मेरा अर्थ आएगा मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो मुझे खेलना चाहिए, बोले हाँ तुम्हें खेलना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, माम क्रीडेयम, मुझको खेलना चाहिए, हम दोनों को खेलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आवाम क्रीडेव, और यहाँ हो जाएगा अस्मान, अस्मान क्रीडेम, अस्मान क्रीडन, बोले हम सबको खेलना चाहिए, हाँ बिल्कुल खेलना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार के आपके क्रीड धातु के रूप हो गए, जिसका अर्थ हुआ खेलना। खेलने की धातु कई जगह प्रयोग होती है, जैसे पट हो गई, क्रीड हो गई, अपनी लिख हो गई, पट हो गई, ये धातुएं बहुत ज़्यादा आपके प्रयोग में आती हैं। ठीक है, तो इनको तो अपन ने बता दिया। अब अपन क्या करने वाले हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक अपन पढ़ रहे थे सारी परस्मय पद की धातुएं, ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी कौन सी आत्मनेय पद वाली धातुएं, और आत्मनेय पद के आपके कौन से 3-3 लकारों के उनके रूपों को आपको
बताना है। ठीक है, अभी तक परस्मय पद की तो अपन ने 5 लकारों में पढ़ी, और अपनी जो आत्मनेय पद की जब धातु बनेगी तो उसके आपके सिलेबस में कितने बताए हैं कि 3 आपको रूप बताने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने आत्मनेय पद की धातुओं की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद हम अपने कल से नया एक चैप्टर शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे नए धातु रूपों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।